एक भैंस की हम डीवर्मिंग करने लगे हैं, कीड़ों वाली किरमों वाली दवाई उसे देने लगे हैं। तो कौन सी दवाई ज़्यादा बेहतर है? हर 3 माह के बाद डीवर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए। जानवरों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके बगैर जानवर की सेहत बहुत अच्छी नहीं होती, जानवर ख़ुद तैयार नहीं होता। चारा कम खाता है, दूध की मिकदार कम होती है, जल्द बेरौनक होती है और जानवर खाना पीना कम करता है, चुगाली कम करता है, जो खाता है उसे लगता नहीं। इसी वजह से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये कमज़ोर रहती है। तो डीवर्मिंग जो है ये ज़रूर करनी चाहिए, बेहतरीन सालट से, बेहतरीन दवाई से करनी चाहिए और मौसम के लिहाज से करनी चाहिए। अभी मौसम हमारे यहाँ दरमियाना है, ज़्यादा गर्मी नहीं, तो हम आज इसे ये दवाई देंगे जिसे पंच कहा जाता है, पंच। अगर बड़ी भैंस हो तो आप उसे 100 ml 100 cc पिला दें। अगर नॉर्मल जिस्म की भैंस हो या थोड़ी कमज़ोर हो तो आप 10-20 cc से निकाल लें। वैसे तो रोज़ एक जानवर के लिए 100 ml है, ये पूरी कामिल है, सेलमोर की है, बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। तो इसके अंदर सालट भी हैं, आप अच्छे तरीके से इसे सुबह के वक्त दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर 1 पाव दूध मिला लें, नहीं तो आप पानी मिला के भी दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। जानवर 24 घंटे थोड़ा सा दूध कम करेगा 2 टाइम और थोड़ा खाना कम खाएगा, चारा कम खाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं, मोक उसे लगेगी, लेकिन 24 घंटे के बाद वो ख़ुद ही रुक जाएगी। बड़ी भैंस को, तगड़ी भैंस को आप 100 ml ही पिला दें पूरी शीशी। और जो थोड़ी सी कमज़ोर हो या पहलन हो, जिस्म उसका थोड़ा वज़न वगैरह कम हो, तो आप उसे 10-20 cc निकाल के तो 80 cc 70 cc 90 cc आप पिला सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फिर 20 दिन के बाद आप सालट चेंज करें, अभी उन्होंने पंच दी है, फिर आप थंडर दे दें, नीलज़ैन प्लस दे दें, लीवाफास दे दें, आप उसे गोल्ड रेक्स दे दें, कोई भी आप और सालट जो है दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं।